हेलो फ्रेंड्स, आज हम नॉर्मल प्राकृत संख्याएं, वर्ग में दी गई प्राकृत संख्याएं और घन में दी गई प्राकृत संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं उसे सीखेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्राकृत संख्याएं, प्राकृत प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होती हैं दोस्तों। 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरीके से चलती रहती है n तक। n यहाँ पर n को कहते हैं अंतिम संख्या। अंतिम संख्या जो कुछ भी हो सकती है, अंतिम संख्या। तो जब अपन को प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, जब अपन को प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना होगा तो अपन सूत्र काम में लेंगे n कोष्टक n+1 होल अपॉन 2। n है जो अंतिम संख्या है। इसी तरीके से जब अपन को वर्ग में प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना हो, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस इस तरीके से चलता रहेगा n के स्क्वायर तक। यहाँ पर n है वो अंतिम संख्या है। तो अपन सूत्र क्या लेंगे? प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। तो इसका सूत्र हो जाएगा दोस्तों n कोष्टक n+1, फिर दूसरे कोष्टक में 2n+1, फिर होल अपॉन 6। ये हो जाएगा प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इसी तरीके से जब प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना हो, यानी कि क्यूब का, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब और इस तरीके से चलता रहेगा प्लस n के क्यूब तक। यहाँ पर n क्या है? वो अंतिम संख्या। तो अपन सूत्र लेंगे प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो इसका सूत्र होगा दोस्तों, जो प्राकृत संख्या का सूत्र है n कोष्टक n+1 होल अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे अपन। n कोष्टक n+1 होल अपॉन 2 जो प्राकृत संख्याओं का योग था, उसका सूत्र था, उसका अपन होल स्क्वायर कर देंगे। तो अब अपन इनसे रिलेटिव एक एक प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर अपन को प्रश्न दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5 से 10 तक की संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात करो। अथवा इस प्रश्न को इस तरीके से भी दे सकते हैं कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात करो। अपन को योग ज्ञात करना है पहले। तो अपना सूत्र क्या था? प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग। इसका सूत्र क्या था दोस्तों? n कोष्टक n+1 होल अपॉन 2। n है जो अंतिम संख्या है। यहाँ पर देखिए अंतिम संख्या क्या है? 10। तो अपन n की जगह पर लिखेंगे 10 को। 10 कोष्टक 10+1 होल अपॉन 2। तो यहाँ से 10, फिर कोष्टक में 11 बटे में 2।
तो यहाँ से आ जाएंगे अपने पास में 10 गुणे 11 किया तो 110 और बटे में है 2। तो अपने प्राकृत संख्याओं का योग कितना आ गया दोस्तों? 110 में जब 2 का अपन भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और फिर 5 दूनी 10, 55 आ गया प्राकृत संख्याओं का योग। और यही अपना आंसर है। मतलब 1 से 10 तक की संख्याओं का योग किया तो वो आ गया 55। तो अपन ने प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग निकाल दिया है, जो आ गया है 55। अब अपन को औसत निकालना है। तो प्राकृत संख्याओं का औसत, प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है दोस्तों? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो अपन को 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है। तो अपन ने 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकाला, जो कितना आया था? 55। और राशियों की संख्या मतलब प्राकृत संख्याएं कितनी दी गई थी? 1 से लेकर 10 तक की। तो अपन 10 का दे देंगे भाग, तो यहाँ से आ जाएगा 5.5 और यही अपना आंसर होगा। अथवा दोस्तों अपन को कितनी प्राकृत संख्याएं दी गई थी? 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरीके से 10 तक की अपन को प्राकृत संख्याएं दी गई थी, जिनका अपन ने योग निकाला था जो 55 आया था। और इस तरीके से अपन ने औसत निकाला तो आ गया 5.5। अब यहाँ पर ये साधारण प्राकृत संख्याएं दी गई, इसमें न तो वर्ग है और न ही घन। तो यहाँ पर देखिए अंतर समान चल रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 से 10 तक में अंतर समान चल रहा है। तो अपन औसत कैसे भी निकाल सकते हैं? प्राकृत संख्याओं का औसत। प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर जब अंतर समान चलता है तो अपन प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में 2, ये भी अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रथम संख्या क्या है? 1 प्लस अंतिम संख्या क्या है? 10 और बटे में 2। तो यहाँ से आ जाएगा 11/2 और जब 11 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 5.5 और यही अपना आंसर था। यहाँ पर भी देखिए। अब यहाँ पर अपन को प्रश्न दिया गया है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर से 10 का स्क्वायर का योग तथा औसत ज्ञात करो। अपन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग अपन को ज्ञात करना है। अपन को क्या ज्ञात करना है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस इस तरीके से 10 का स्क्वायर। तो ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं, मतलब अपन को प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो अपन लिखेंगे प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का सूत्र क्या था? n कोष्टक n+1, फिर दूसरे कोष्टक में 2n+1 होल अपॉन 6। n क्या है? अंतिम संख्या, और अंतिम संख्या क्या है? 10। अंतिम संख्या है 10। तो अपन को कुछ नहीं करना है, n की जगह पे 10 को रख देना है, अंतिम संख्या को। तो 10, फिर कोष्टक 10+1, फिर दूसरे कोष्टक में 2 गुणे n की जगह पे 10, फिर +1
और बटे में 6। तो 10 कोष्टक में 10 और 11। फिर यहाँ पर देखिए 2 गुणे 10 तो 20 प्लस 1 21 और बटे में 6। तो अब यहाँ पर 10 गुणे 11 किया तो 110। 110 का गुणा अपन करवाते हैं 21 से। तो यहाँ पर 0, फिर 21 का 1 बच के 2, 21 22 23। कितने आ गए? 2310 और बटे में क्या है? 6। तो 2310 में अपन 6 का देते हैं भाग, तो आ जाएगा अपने पास में 3 छंग 18। फिर यहाँ पर आ जाएगा 8 और 5 385। ये आ जाएगा अपने प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग जो अपन को दी गई थी। उनका योग कितना आया? 385 और यही अपना आंसर है। अब अपन को निकालना है 1 के स्क्वायर से लेके 10 के स्क्वायर तक का योग अपन ने निकाल दिया। अब अपन को निकालना है औसत। तो अब अपन लिखेंगे प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। और औसत बराबर क्या होता है दोस्तों? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो जब अपन ने 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकाला तो वो कितना आया था? 385। और राशियों की संख्या की कितनी थी? 1 से 10 तक, मतलब कि टोटल संख्याएं थी 10। तो जब 385 में 10 का भाग देंगे तो आ जाएगा 38.5 और यही हो जाएगा अपने प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। जो 1 से 10 तक की थी उनका आ गया 38.5। अब यहाँ पर अपन को प्रश्न दिया गया है 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब से 10 क्यूब का योग तथा औसत ज्ञात करो। यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि ये सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग पूछ रहा है और उसका ही पूछ रहा है औसत। मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, ये अपन से इसका योग और औसत पूछ रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे? प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? योग। तो वो क्या होता है दोस्तों? n कोष्टक n+1 होल अपॉन 2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये हो जाएगा सूत्र। जो प्राकृत संख्याओं का योग था n कोष्टक n+1 होल अपॉन 2, उसका अपन ने होल स्क्वायर कर दिया है। तो यहाँ पर n क्या है? अंतिम संख्या जो है 10। n की जगह पर अपन 10 को रखेंगे। तो 10, फिर छोटे कोष्टक में 10 + 1 कोष्टक बंद, बटे में है 2 और इसका है होल स्क्वायर। तो यहाँ से 10, फिर कोष्टक में 10 और 11 बटे में 2 और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों? 10 गुणे 11 किया तो आ गए 110 बटे में 2 और इसका है होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। 110 में जब 2 का भाग देंगे तो 55 आ गए और इसका क्या है? होल स्क्वायर। मतलब कि 55 गुणे 55 अपन करेंगे तो वो आ जाएगा 3025। तो इस तरीके से जो अपन को 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याएं दी गई थी
उनके घनों का योग आया 3025 और यही अपना आंसर है। अब अपन को निकालना है 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। तो अपन लिखेंगे प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, और औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग और बटे में राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। तो जब अपन ने 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकाला था तो वो कितना आया था? 3025। और राशियों की संख्या कितनी थी? 1 से 10 तक, मतलब 10 थी टोटल। तो यहाँ से मान आ जाएगा 3025 और इकाई का अंक छोड़कर बिठा देंगे दशमलव को, 302.5 आ जाएगा अपने 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत 302.5, और यही होगा अपना आंसर। अपन को कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो भी सूत्र दिए गए हैं प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र क्या है? n कोष्टक n+1 होल अपॉन 2। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, इसका सूत्र है n कोष्टक n+1 2n+1 होल अपॉन 6। और प्राकृत संख्याओं के घनों के योग का सूत्र हो जाएगा, जो प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र है n कोष्टक n+1 होल अपॉन 2, उसका हो जाएगा होल स्क्वायर। सूत्र याद रखने हैं, जहाँ n होता है वो होता है अंतिम संख्या, और सूत्रों में मान रखते जाना है, आपके योग आ जाएगा, और योग आ गया तो औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इस तरीके से अपन उसे भी निकाल देंगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों।